हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए और अपनी तैयारी को जो है बूस्ट करते रहिए। चलिए यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट है। इसमें केवल आप लोगों को हिंदी पेडागोजी ही मिलेगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में किससे संबंधित पाठ होना चाहिए। पहला दिया विज्ञान, दूसरा दिया संस्कृति, तीसरा दिया साहित्य, चौथा दिया ये सभी। तो देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो है विज्ञान, संस्कृति और साहित्य, इन सभी से संबंधित पाठ होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला देखते हैं। करा स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। पहला दिया है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। दूसरा दिया है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तीसरा दिया है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चौथा दिया है भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। तो देखिए स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। पहला दिया है इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे। दूसरा दिया है इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। तीसरा कह रहा है कहानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। चौथा दिया है पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। एक कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। करा विद्यार्थियों को पूर्वसर्ग लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है। निगमन विधि कौन सी होगा करा है। तो देखिए इसमें पहला दिया है पूर्वसर्ग ने पर ऊपर के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना। नियम बताना और उदाहरण देना, देखिए यहीं से यही इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि पहले नियम बताया जाता है उसके उदाहरण निगमन विधि में। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा पढ़ने में बाधा नहीं है। पहला दिया सारे नियम पहले ही बता देना। दूसरा दिया उच्चारण पर ही जोर देते रहना। तीसरा दिया सटीकता पर ही जोर देते रहना। चौथा दिया लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। तो देखिए पढ़ने में बाधा जो नहीं है इसमें से वो हो जाएगा लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया समृद्ध भाषा परिवेश भाषा शिक्षण में सहायक होता है। दूसरा दिया है अत्यधिक अभ्यास कार्य शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करता है। तीसरा दिया है भाषा की जटिलता छात्रों को अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है। चौथा दिया है छात्र स्वतः भाषा सीखने में समर्थ होते हैं। तो कह रहा है कौन सा इसमें भाषा शिक्षा के संदर्भ में सत्य है या फिर सही है। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा शिक्षण में सहायक होता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन सा कथन कह रहा है सत्य नहीं है। पहला है भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। दूसरा दिया है भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। तीसरा दिया है भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। चौथा दिया है भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। तो देखिए कह रहा है कौन सा कथन जो है भाषा की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकेंड, भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है।
केवल दिया है, देखिए निगेटिव वर्ड है तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है, पहला दिया निदानात्मक परीक्षण, दूसरा सैद्धांतिक मूल्यांकन, तीसरा व्यापक मूल्यांकन, चौथा पाठ्य पुस्तक परीक्षण। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो है इसमें से हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट निदानात्मक परीक्षण। चलिए अगला देखते हैं। अमृता ने पाठ पढ़ते समय अमूल्य को बहुमूल्य पढ़ा, इस प्रकार का भाषा प्रयोग किस ओर संकेत करता है? पहला दिया है वह अक्षर पहचान की जगह अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, दूसरा दिया है उसे शब्दों के मध्य सूक्ष्म अंतर का ज्ञान नहीं है, तीसरा दिया है उसे वाचन का अभ्यास नहीं है, चौथा दिया है उसे उपसर्गों के प्रयोग का महत्व तो नहीं पता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, उसे शब्दों के मध्य सूक्ष्म अंतर का ज्ञान नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है, नीलम का यह प्रयोग सिद्ध करता है कि पहला दिया है उसकी भाषा व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, दूसरा दिया है वह सर्वनामों के प्रयोग में गलती करती है, तीसरा दिया है उसे कारक की त्रुटियों का अभ्यास नहीं है, चौथा दिया है वह भाषा प्रयोग में बहुत लापरवाह है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उसकी भाषा व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भाषा शिक्षण में वर्णनात्मक कार्य करवाना सहायक होता है, पहला दिया छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास में, दूसरा दिया है कक्षा की वृत्तियों को सही दिशा में लाने में, तीसरा दिया है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, चौथा दिया है कक्षा में परिवेश से जुड़ने का अवसर देने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास में। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? पहला दिया है प्रश्नों का निर्माण करना, दूसरा दिया है परिचर्चा, तीसरा सृजनात्मक लेखन, चौथा प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो देखिए भाषा आकलन करते समय जो सबसे कम महत्व दिया जाएगा वह दिया जाएगा आपका परिचर्चा पर, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है बिंदु है, पहला दिया है कहानी का कलेवर, दूसरा दिया है कहानी की लंबाई व विस्तार, तीसरा दिया है बच्चों का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, चौथा दिया है बच्चों का अनुभव संसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कहानी की लंबाई व विस्तार। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है, पहला दिया है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, दूसरा दिया है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, तीसरा दिया है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, चौथा दिया है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें से देखिए कह रहा है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य होता है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कला भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? पहला दिया है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, दूसरा दिया है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें, तीसरा दिया है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें, चौथा दिया है संस्कृतिनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो देखिए कह रहा है भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।